हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बड़ा इजीली जनरल एंट्रीज को कर पाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ आपने इसको लिखना भी है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अकाउंट होते हैं टू टाइप के। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट है वो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और अकाउंट्स को हम शॉर्ट में A/C भी लिखते हैं। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसको भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें फर्स्ट आ जाता है रियल अकाउंट एंड सेकंड आ जाता है इसमें नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को आगे फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें फर्स्ट आता है टेंजिबल रियल अकाउंट एंड सेकंड आ जाता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। जो नॉमिनल है उसके भी टू पार्ट होते हैं आगे। तो फर्स्ट है इनकम अकाउंट एंड सेकंड होता है इसमें एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये एक डायग्राम हमने बनाया। अब हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है पर्सनल अकाउंट को हम समझेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं ऑल पर्सन। तो यहां लिख देता हूं मैं ऑल पर्सन। ऑल पर्सन मतलब सारे व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सब का पर्सनल अकाउंट होता है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है। मैं आपको जो जो बातें बताता जाऊंगा, क्योंकि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का जो है पूछे जाते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है। तो जब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको जनरल एंट्रीज जो है पास करना क्या हो जाएगा इजीली। इजी से आप मतलब इजी तरीके से आप जनरल एंट्रीज भी पास कर पाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं ऑल पर्सन, सारे व्यक्ति, उनका होता है पर्सनल अकाउंट। तो व्यक्ति होते हैं तीन प्रकार के जो मैंने लिखे, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो तीन व्यक्ति होते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको बताता हूं कि नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होते हैं। तो नेचुरल होते हैं जिनको जन्म नेचर ने दिया है, जिनको जन्म प्रकृति ने दिया है। तो इसमें सारे के सारे जितने मनुष्य हैं उनके अकाउंट आ जाते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि इनको जन्म किसने दिया है, नेचर ने। ठीक है। तो जैसे हम ले लेते हैं जैसे राम। तो राम का अकाउंट ये क्या हो गया, नेचुरल पर्सन, क्योंकि राम का जन्म किसके द्वारा हुआ है, नेचर के द्वारा। अब कोई भी जैसे जो है व्यक्ति है, जैसे हम ले लेते हैं सीता। तो सीता का अकाउंट कौन हो गया, वो हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ एक मैं मतलब आपको बताऊंगा यहाँ। तो सबसे पहले जैसे अगर आपको आएगा कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट, जैसे आपको लोन अकाउंट आ गया, आपको ड्राइंग अकाउंट आ गया। तो इन टर्मों के बारे में, कैपिटल के बारे में, ड्राइंग के बारे में, इनके बारे में मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था। तो कैपिटल अकाउंट का नेचुरल पर्सन अकाउंट क्यों हुआ, क्यों इसको हम नेचुरल पर्सन में लेते हैं? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर इन ए बिजनेस नोन एज कैपिटल। व्यापार को चलाने के लिए व्यापारी जो धन लगाता है उसको बोलते हैं पूंजी। तो पूंजी कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है बिजनेसमैन, व्यापारी। तो व्यापारी का जन्म किसके द्वारा हुआ है? वो हुआ है नेचर के द्वारा, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? नेचुरल पर्सनल अकाउंट हुआ। इस तरह लोन, अब जो लोन देता है वो भी कौन देता है? किसी व्यक्ति ने अगर लोन दिया है तो व्यक्ति का जन्म किसके द्वारा हुआ है? तो व्यक्ति का जन्म भी किसके द्वारा हुआ है? नेचर के द्वारा। तो इसलिए ये भी हो गया आपका नेचुरल पर्सन अकाउंट। इसके साथ साथ अगर आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया हुआ है। क्योंकि डेटर भी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बिजनेस का पैसा देना होता है, क्रेडिटर्स भी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने बिजनेस से पैसा लेना होता है। तो उन सब का भी कौन सा अकाउंट होता है? नेचुरल। इसके साथ साथ ड्राइंग, ड्राइंग होता है जब जो मालिक है वो अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यापार से या तो धन निकाल लेता है, कैश निकाल लेता है, या तो गुड्स निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्रॉ भी कौन कर रहा है? मालिक। तो इसलिए ये जो मैंने अकाउंट आपको बताए ये सब किस में आ जाते हैं? नेचुरल पर्सन में, क्योंकि इन सब को जन्म किसने दिया है? नेचर ने, प्रकृति ने। तो एक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये होते हैं जिनको जन्म प्रकृति ने दिया होता है। ये होते हैं क्रिएटेड बाय लॉ, जिनका जन्म किसके द्वारा हुआ है? विधान के द्वारा हुआ है, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जिनका जन्म प्रकृति ने नहीं, जिनका जन्म किसके द्वारा हुआ है? विधान के द्वारा। अभी अभी व्यक्ति हैं, तो आपने कंपनी के बारे में जैसे स्टडी किया हुआ है, उसकी डेफिनेशन भी देखी है। तो उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो लिखा ना क्रिएटेड बाय लॉ, तो इसका जन्म किसके द्वारा हुआ है? विधान के द्वारा। तो इसलिए कोई भी फर्म है, कोई भी फर्म, तो उसका अकाउंट जो होगा वो क्या होगा? आर्टिफिशियल। क्योंकि जो फर्म है, जो भी फर्म है जो व्यवसाय कर रही है, उसका जन्म किसके द्वारा हुआ? लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। इसके बाद कोई भी कंपनी है, उसका जन्म भी किसके द्वारा हुआ है? कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, उसका अकाउंट भी क्या होगा? आर्टिफिशियल, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ है। इस तरह जैसे बैंक है, तो बैंक का भी कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये भी एक व्यक्ति की तरह काम करते हैं। जैसे सपोज बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये लोगों को क्या करते हैं? ऋण देते हैं। जिनको जरूरत है उनको ऋण देते हैं, और जिनके पास पैसा है तो उनका पैसा जो है अपने पास ही जमा करके रखते हैं। ठीक है, तो और ये क्या करते हैं? अपने मतलब जैसे साइन तो नहीं कर सकते एक व्यक्ति की तरह, लेकिन वहां पर ये अपनी फिर कॉमन सील मोहर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो जितने भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनी हैं, जितने भी बैंक हैं, उन सब का होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आपको दो व्यक्ति मैंने बता दिए, और आपको बोला कि पर्सनल अकाउंट में जाते हैं सारे व्यक्ति। ठीक है, तो अगर आपको आएगा राम अकाउंट तो वो कौन सा है? नेचुरल पर्सन। आपको आएगा बैंक अकाउंट तो कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आपको आएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तो उसका कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आपको आ जाएगा किसी डेटर्स का अकाउंट तो कौन सा हो गया? वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इनको बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। तो जो अकाउंट किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं? कुछ बताते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जहां पर किसी व्यक्ति के बारे में बताई होती है बात, जहां पर किसी व्यक्ति का जिक्र होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसको समझने से पहले आपको जो चार वर्ड है उनको आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड सेकंड है प्रीपेड एक्सपेंसेस। थर्ड है एक्रूड इनकम। एंड फोर्थ है अनअर्न्ड इनकम। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी है अकाउंट्स की। और जब आप फाइनल अकाउंट को तैयार करेंगे,
चाहे वो कंपनी के हैं, चाहे वो सोल ट्रेड के हैं, चाहे पार्टनरशिप के हैं, वहां पर भी ये एडजस्टमेंट्स आपको आती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो हमारे को देने के लिए हो गए, हम दे नहीं रहे हैं। जैसे सपोज हमने क्या किया, किसी एक व्यक्ति से काम करवाया और उसकी जो सैलरी है वो बन गई 2000 रुपीज, ठीक है, अब देने के लिए हो गई है और हम उसको नहीं दे रहे हैं, तो हो गया आउटस्टैंडिंग। तो देखो ये आउटस्टैंडिंग जो है किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कि हमने किसी व्यक्ति का देना है और हम दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इनका कौन सा हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट आपको बता दी मैंने आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चे जो देने के लिए होंगे हम नहीं दे रहे हैं। फिर दूसरा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड होते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जिनका ऐसे खर्चे जिनका भुगतान हम अग्रिम में ही कर देते हैं, एडवांस में ही कर देते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, कि जैसे सपोज हमने किसी से काम करवाना था और हमने क्या किया, उसको एडवांस में क्या कर दिया, पैसा दे दिया, ठीक है। तो अभी उसने हमारा काम नहीं किया लेकिन एडवांस में पैसा लेकर के वो चला गया, तो उसको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्थात जिनका ऐसे खर्चे जिनका हमने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर भी किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, एडवांस में पैसा दे दिया है, तो इसलिए कौन सा अकाउंट हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद जो है अब आ जाती है इनकम। तो एक्रूड इनकम, इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड क्या होती है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। तो यह एक ऐसी आय होती है जो हमने कमा ली होती है लेकिन हमको प्राप्त नहीं हो रही होती है। तो जैसे सपोज हमने क्या किया, कहीं काम किया, ठीक है, और हमने काम किया, हमारे को इनकम मिलनी है लेकिन वहां से हमारे को जो इनकम है वो नहीं मिल रही है, इसको बोलते हैं हम एक्रूड इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर भी किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ अनअर्न्ड इनकम, तो ये एक ऐसी इनकम है जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमने एडवांस में प्राप्त कर ली है। जैसे सपोज किसी ने हमारे को क्या किया, मतलब काम करने के लिए कहा और हमने वो काम नहीं किया लेकिन हमने उससे एडवांस में क्या कर लिया, पैसा ले लिया, उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। हमने कमाई नहीं लेकिन हमने एडवांस में क्या कर ली, प्राप्त कर ली। तो किसी भी एक्सपेंसेस और किसी भी जो इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम से पहले अगर ये चार शब्द लगते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, तो वो कौन सा अकाउंट बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के बारे में क्या करता है, बताता है। तो जैसे आपको मैं लिखता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, अकाउंट, और जैसे आपका प्रीपेड रेंट अकाउंट, जैसे आपका आ गया एक्रूड कमीशन अकाउंट, और आपके पास आ गया अनअर्न्ड रेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये सब आपके कौन से हो गए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गए। तो आपको मैंने पर्सनल अकाउंट बता दिया। तो पर्सनल अकाउंट में जाते हैं सारे व्यक्ति, और व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तीन, एक जिनको जन्म नेचर ने दिया है, एक जो क्रिएटेड बाय लॉ, और एक जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो ये आपको बता दिया मैंने सारा। अब हम देखते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या आता है? तो यहां पर भी बिल्कुल सिंपल आपको बताऊंगा मैं। रियल में आ जाती है ऑल एसेट्स, सभी संपत्तियां, जितनी भी आपकी एसेट्स है उन सब का रियल अकाउंट होता है। तो आपको पिछले पार्ट में ही मैंने आपके एसेट्स के टाइप्स भी बताए थे। तो एसेट्स एक होती है टेंजिबल। तो टेंजिबल होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको बोलते हैं टेंजिबल। तो इसमें जैसे आपके पास लैंड अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, इसके साथ मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, कोई भी व्हीकल वो हो गया, उन सब का कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो ये आ जाते हैं टेंजिबल में, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और तो आपको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया कि जितनी संपत्तियां हैं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल क्या होती हैं? तो इंटेंजिबल होती है ऐसी एसेट्स जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल। तो इसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे। तो इसमें आ जाता है जैसे गुडविल अकाउंट हो गया, फिर आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो ये सारे के सारे, जैसे गुडविल अकाउंट, एक दो में लिख देता हूं,
गुडविल अकाउंट हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया, कॉपीराइट अकाउंट हो गया। तो इन सब का कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। और रियल में ये कौन सी एसेट्स आ गई? ये इंटेंजिबल एसेट्स आ गई। तो मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। पर्सनल अकाउंट में आ गए सारे के सारे व्यक्ति, तो व्यक्ति 3 प्रकार के। रियल में आ जाती है सारी की सारी एसेट्स, जितनी भी आपकी एसेट्स होती है। तो एक जो आपका टेंजिबल में कैश भी आता है, कैश अकाउंट। तो देखो यहाँ आपने कंफ्यूजन होना है, जो कैश है, कैश अकाउंट का कौन सा अकाउंट है? रियल। और जबकि जो आपका बैंक है, बैंक का कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कई कई यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैश आ गया रियल अकाउंट, क्योंकि कैश क्या है? एसेट्स है। और बैंक जो है क्या है? ये आपका कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ है। तो बैंक का हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड कैश का कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। तो आपको ये 2 बता दिए। अब आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं सारे के सारी इनकम एंड सारे के सारे एक्सपेंसेस। अब जैसे सपोज हमने यहां लिया था सैलरी, तो सैलरी पेड, सैलरी अगर पेड की तो हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस। जैसे रेंट पेड। फिर हमारे पास आ गया कमीशन रिसीव्ड, और यहां हमारे पास आ गया बोनस रिसीव्ड। तो जब रिसीव्ड हुआ है तो वो इनकम, जब पेड हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो जितने भी हमारी इनकम्स होती है और एक्सपेंसेस होते हैं, उनका कौन सा अकाउंट हो जाता है? नॉमिनल। तो यहाँ एक बात ये बड़े ध्यान से आपने सुननी है। तो अगर इनसे पहले आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, अनअर्न्ड, अगर ये शब्द लग जाते हैं, जैसे हमने यहां लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे हमने लिखा है प्रीपेड रेंट, तो कौन सा बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये जो है किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, या तो हमने उसको एडवांस में ही दे दिया है, या तो देने के लिए हो गया, हम उसको नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और अगर पेड लगा हुआ है तो कौन सा अकाउंट बन जाता है? नॉमिनल अकाउंट। तो आपसे यहां से भी एक क्वेश्चन मतलब आपको आता है कि जैसे सैलरी पेड कौन सा अकाउंट है? तो आपने पेमेंट हो गई है तो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस है। इसके बाद अगर आपको आ गया कमीशन रिसीव्ड, कौन सा अकाउंट है? क्योंकि ये इनकम है, तो कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। और अगर आपको लिखा जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जब लिखा जाता है तो फिर ये नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता है, क्योंकि ये बन जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं। तो आज हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।